श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 20। प्रसंग अधरामृत। शक्ति प्रेम में ही है। कृष्ण में रंग है, कृष्ण का रंग अपना है, पर उस रंग में गंध नहीं है, और जो भी गंध महसूस होता है बस वही सुगंध श्री राधा है। श्री राधा सजाती है, कृष्ण तुम्हें अभी आगे बहुत जाना है। श्री राधा संवारती है, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। श्री राधा संभालती है, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत दावानल पान करने हैं। क्या दावानल? कहाँ लगी है दावानल? बड़े भोले हो प्रिय, झुलस जाओगे। फिर राधा संभालते हुए अपने अधरामृत का पान कराती हैं। महर्षि शांडिल्य सावधान करते हैं। नैतिकता के छूछे मापदंड से हर वस्तु विषय को देखने वाले इस दिव्य प्रेम प्रसंग से दूर रहें। वृंदावन जल रहा है, धू धू कर जल रहा है। चारों ओर आग ही आग है। नर नारी भाग रहे हैं, गौएं इधर उधर भाग रही हैं, और कुछ धरती पर गिर गई हैं। उन्हें बचाने वाला कौन? पक्षियों के घोंसले जल गए, उनमें उनके बच्चे थे, वे सब जल गए। नर नारी फंस गए हैं उस दावानल में, किधर जाएं? श्री राधा घबराई हुई नींद से उठी हैं, स्वेद से नहा गई थीं। उनके श्रीधाम की ये दशा, सपना था ये, पर आह्लादिनी शक्ति का सपना भी सत्य होगा ही। ओह, शीघ्रातिशीघ्र अपने बिस्तर को त्याग कर उठी हैं। बेटी उठ गई, अब नहा ले। कीर्ति रानी ने अपनी लाडली को जब देखा तो स्नान के लिए कह दिया। हाँ मैया, गई स्नान करने, पर श्री राधा ऐसे कैसे स्नान करेंगी? सखियां खड़ी हैं उपटन लेकर, बिठा दिया उन्हें सखियों ने, और अंग अंग में उपटन लगाने लगी हैं। अब तो नहाने दो, श्री राधा रानी ने सखियों से कहा। उपटन लग चुका है, श्री राधा रानी को जल्दी है। उन्हें आज श्रीधाम वृंदावन को बचाना है, वहां दावानल लगने वाला है। पर ये बात कहें कैसे? अब इतनी जल्दी भी क्या है? मिल लेना उस सांवरे से, पूरा दिन पड़ा है, हंसते हुए सखियां बोली, और फिर बिठा दिया। उपटन को सूखने तो दो लाडली जू। सूख गया, पर अब फिर उसे रगड़कर निकाल रही ये सखियां। अत्यंत कोमल शरीर है श्री जी का, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। देखो इनको कष्ट ना हो। चलिए, उपटन भी हो गया, अब स्नान की बारी। स्नान में भी समय तो लगता ही है। लगा समय, फिर वस्त्र, फिर उनका श्रृंगार। अरे कहाँ चली स्वामिनी? सखियां जोर से पुकारने लगी हैं। आकर बताऊंगी, अभी समय नहीं है। अरे अकेली मत जाओ ना, हम भी आती हैं, सखियों ने फिर पुकारा। नहीं नहीं, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी, कोई मत आओ मेरे साथ। श्री राधा तो देखते ही देखते यमुना के किनारे चली गई थी, और अपनी नौका को लेकर पतवार चलाते हुए कुछ ही देर में नंदगांव पहुंच गई। नंद भवन की ओर चली, पर आज ये दौड़ रही थी, चल नहीं रही थी। देखने वाले, ये तो भानु दुलारी है ना? हाँ, ये राधा ही तो है। द्वार खटखटाते हुए नंद भवन में, राधा आओ आओ बेटी। ब्रजरानी यशोदा ने द्वार खोला था। नहीं मैया, अभी नहीं आऊंगी। कन्हैया कहाँ है? वो तो वृंदावन गया है गौचारण करने। ब्रजरानी ने इतना ही कहा था और भीतर आने के लिए आग्रह करने लगी, पर नहीं मैया, मैं फिर आऊंगी। श्री राधा रानी जल्दी जल्दी नंद भवन से उतरी और फिर अपनी नौका को वृंदावन की ओर मोड़ दिया था। हे वज्रनाभ, आह्लादनी शक्ति के संकल्प के विपरीत ब्रह्म नहीं जा सकते, तो ये प्रकृति कैसे जा सकती है? वायु भी अनुकूल चल पड़ी थी, ताकि इन कोमलांगी को तनिक भी श्रम न करना पड़े। पूतना मर गई, शकटासुर को मार दिया गया ग्वालों के द्वारा। तृणावर्त, अघासुर, कागासुर, ओह मेरे बड़े बड़े वीरों को इन ग्वालों ने, इन अहीर के बालकों ने मार दिया। और मैं कंस, मैं वो वीर कंस जिसने परशुराम जी की पर्वतमालाओं को उठा दिया था। मैं वो वीर कंस जिसने बाणासुर को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसे आज एक ग्वाला कृष्ण चुनौती दे रहा है। शर्म की बात है ये मेरे लिए। चिल्ला उठा था कंस उस दिन। तुम लोग चुप क्यों हो? क्या अब कोई उपाय नहीं बचा तुम लोगों के पास?
अपने राक्षसों को देखकर चीख रहा था कंस। अब एक ही उपाय है, वृंदावन में दावानल लगा दी जाए। दावानल? कंस को ये बात कुछ जची क्या? फिर कहना। कंस उस राक्षस से फिर पूछने लगा, महाराज कंस, मैं ये कह रहा हूं कि वृंदावन में गौचारण करने समस्त ग्वाले नित्य आते हैं। आपका शत्रु कृष्ण उन सबका मुखिया बनकर आगे आगे चलता है। बस उसी समय अगर चारों ओर से आग लगा दी जाए तो सब मर जाएंगे। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है। ले, अपने गले का हार उतार कर दे दिया उस राक्षस को कंस ने। अब जाओ और जब कृष्ण गौ चराने वृंदावन में आए तो आग लगा दो। उन ग्वालों को घेर कर आग लगा देना, कृष्ण बचने ना पाए। हा हा हा, क्रूर हंसी हंस रहा था कंस। पहुंच गई थी श्री राधा रानी वृंदावन। नौका को किनारे से लगाकर वहीं बैठ गईं। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। चलो, कंस ने भी आग लगाई नहीं है। राहत की सांस ली थी उन कृपा की राशि श्री किशोरी जू ने। तभी कृष्ण ने नौका को देख लिया, अपनी प्राण बल्लभा की नौका। उचक कर देखा श्री कृष्ण ने तो उनके आनंद का पारावार न रहा कि उस नौका पर श्रीजी बैठी हैं। वो दौड़े, नौका के पास आए। राधे, ओ राधे, आवाज लगा दी। आंखें खोली श्री राधा ने। मैं तुम्हें ही पुकार रही थी प्यारे, आओ न इधर। नौका में ही बुला लिया श्री राधा रानी ने। पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नौका में चढ़ते हुए बोले श्री कृष्ण। प्रिय, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। श्री राधा अभी भी घबराई हुई थी। पर क्या हो जाता? पर हो क्या जाता? ये हमारा वृंदावन, ये हमारी गौएं, ये हमारे ग्वाल बाल सब जल जाते और तुमसे कुछ भी नहीं होता। क्या कह रही हो राधे? मैं कुछ समझा नहीं। दावानल पान करने की शक्ति तुम में नहीं है, श्रीजी ने कहा। श्रीजी ने कहा, दावानल पान करने की शक्ति तुम में नहीं है। हाथ जोड़ लिए थे श्री कृष्ण ने। हे स्वामिनी, मेरी शक्ति तो तुम हो ना, इसीलिए ही तो आई हूँ दौड़ी दौड़ी बरसाने से, ताकि इस जगत में भी लगे या लगने वाले दावानल का तुम पान कर सको। कैसे कैसे मेरी आह्लादिनी, ये तो बताओ, कैसे कैसे मेरी आह्लादिनी? श्री राधा ने इधर देखा न उधर, खींचा अपनी ओर अपने प्राण कृष्ण को और अपने अधर कृष्ण के अधरों पर रख दिए। पान करने लगे कृष्ण श्री राधा के अधरामृत का। कृष्ण प्रगाढ़ आलिंगन में अपनी श्रीजी को बाहों में भरते हुए उनके अधरों को पी रहे थे। बड़ी गुणवती हैं श्री राधा, अपने प्रियतम को रमा रही हैं, अपना अमृत प्रदान कर रही हैं, ताकि इस जगत में फैलने वाले दावानल का पान कर जीवों को ये शांति प्रदान कर सकें। श्रीजी के मुख पर लटें लहराने लगी थी। सांस बड़ी तेज गति से चल पड़ी थी। माधव ने चूमा, प्रगाढ़ चूमा अधरों को, पर एक हट गई श्री राधा। देखो माधव, देखो, आग लग गई है वृंदावन में। वो देखो, जाओ प्यारे, जाओ, अब पान कर लिया ना, अब इसी के सहारे इस दावानल का भी पान करो। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करने आई थी। जाओ जाओ, इस वृंदावन को बचाने का अभिप्राय ही ये होगा कि तुम समस्त जगत को भी बचा रहे हो। कृष्ण को आह्लादिनी के द्वारा वो अमृत मिल गया था जो इस धरा का अमृत नहीं था। वो अधरामृत था, यानी अलौकिक अमृत। श्री राधा रानी खड़ी हो गई। कृष्ण उस कंस के द्वारा लगाए गए दावानल का पान करने लगे थे। श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए देखती रहीं। श्री कृष्ण ने उस अग्नि का पूरी तरह से पान किया, पर ये शक्ति तो ब्रह्म को आह्लादनी ही दे रही थी, है ना? हे वज्रनाभ, जो इस प्रेम प्रसंग को गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा।
वो इस जगत के दुखमय दावानल की अग्नि से कभी नहीं झुलसेगा। महर्षि शांडिल्य यही बोले थे। स्तन राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्री राधे राधे।